नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश कश्यप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि 20 दिनों में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। दोस्तों, ये वीडियो मैंने स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाया है जिन बच्चों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म तो भर दिया था, लेकिन किन्हीं भी कारणों से वो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाए। चाहे वो कारण कोई भी हो, वे किसी काम में बिजी रहे हो, घर में कोई फैमिली फंक्शन रहा हो, या वो कोई कोचिंग बैच न ज्वाइन कर पाए हों, महंगी किताबें न खरीद पाए हों, या फीस की कमी के चलते बैच न ज्वाइन कर पाए हों, या उनके घर में कोई बीमार रहा हो, या कोई कैजुअलिटी किसी भी कारण हो सकता है। किन्हीं भी कारणों से उन्होंने प्रिपरेशन ना की हो, तो ऐसे बच्चों की हेल्प करने के लिए मैं स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि कैसे आप 20 दिनों में अच्छे से यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इस पर टॉपिक वाइज बताता हूँ, पॉइंट वाइज बताता हूँ। इस पर आप ध्यान दीजिएगा और कैसे तैयारी करनी है वो मैं बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको मार्केट से 2 प्रकार के प्रैक्टिस सेट खरीद लेने हैं, जिनमें 15 से 20 एक मॉडल प्रैक्टिस सेट लेना है जिसमें 15 से 20 सेट से ज़्यादा ना हो, और किसी अच्छे ब्रांड के, जैसे प्रतियोगिता साइज सीरीज और यूनिक, बड़े ब्रांड के, किसी कोचिंग वगैरह के नहीं, कोचिंग बैच के नहीं, आपको किसी ब्रांड के, जैसे दर्पण वाले का हो गया, प्रतियोगिता साइज सीरीज का हो गया, यूनिक का हो गया, अच्छे, या यूथ राइटर्स कंपटीशन टाइम्स का हो गया। इनका प्रैक्टिस अगर मार्केट में अवेलेबल है तो आपको वो लेना है, जिसमें 15 से 20 सेट हो। दूसरा काम आपको करना है कि यूपी पुलिस के जो लास्ट एग्ज़ाम हो चुके हैं, जो पहले कंडक्ट हो चुके हैं, उनके सॉल्व पेपर 5, 10, 15, 20 जो हो, एक सेट आपको वो खरीदना है। ये 2 चीज़ें लेनी। अब पढ़ना कैसे वो मैं बताता हूँ। एक तो आपको जो सॉल्व पेपर हैं, यानी कि जो पेपर पहले कंडक्ट हो चुके हैं यूपी पुलिस के, उनको आपको एक प्रैक्टिस सेट को अच्छे से पढ़ लेना है। स्पेशली आपको उसमें मैथ और रीजनिंग को पढ़ना है। मैथ को अच्छे से सॉल्व करना है, रीजनिंग को अच्छे से सॉल्व करना है। जो ना समझ आए लोगों से पूछिए, क्योंकि होता क्या है, पेपर में उसी पैटर्न में सवाल आते हैं। रीजनिंग भी उसी पैटर्न पर आ जाती है, मैथ भी उसी पैटर्न में, बस अंकों का खेल होता है, अंक बदल जाते हैं, बस उसी पर ही डिपेंड पेपर आता है। तो आप अगर उन सवालों को, उन रीजनिंग के क्वेश्चंस को अच्छे से रट लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आपका पेपर अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा आपको उसमें जीके और एप्टीट्यूड ये सब भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़नी है, लेकिन रीजनिंग और मैथ आपको पिछले शॉर्ट पेपर जो पेपर हो चुके हैं, हर प्रश्न पत्र, उन पे अच्छी कमांड कर लेनी। एक काम तो ये करना, हो सके तो पूरा प्रैक्टिस सेट उसका तैयार कर लें। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे। वो दूसरा पॉइंट है कि मॉडल प्रैक्टिस सेट जो आपने प्रैक्टिस करने के लिए लिया है, उसको सॉल्व नहीं करना। सॉल्व करने का टाइम नहीं है, सॉल्व नहीं करना आपको उसको भी एक प्रैक्टिस सेट को दिन में 3 से 4 बार रटना है। जी हाँ, रटना है। जीके रटनी है, उसकी हिंदी रट लेनी है, मैथ देख लेनी है, रीजनिंग देख लेनी है। चूंकि आप उसके शॉर्ट पेपर के जो पिछले प्रश्न पत्र आए वो भी देख चुके हैं, इसको भी देखेंगे, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। एक प्रैक्टिस सेट को, जो मॉडल प्रैक्टिस सेट आया, उसके एक प्रैक्टिस सेट को आपको रट लेना है। और लगभग यही आपको काम पिछले हल प्रश्न पत्रों में भी यही करना, जो हो चुके हैं उनको भी रट लेना। कुल मिला के आपको 15 से 20 दिनों में ये 15 सेट इसके, 15 सेट उसके, यानी 30 सेट आपको रट लेनी, एक सेट रट लेना। एक काम तो ये करना। अब दूसरा काम जो बचता है वो है करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन। करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो मैं बताता हूँ। करंट अफेयर्स के लिए आपको कुछ नहीं करना। यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने करंट अफेयर्स का मैटर देते हैं। अब उसमें क्या करना है, उसमें करना यह है कि जो भी करंट अफेयर्स में 50-50 क्वेश्चन है पर मंथ के हिसाब से, जिसे 50 से ज़्यादा ना हो, 60-70 से ज़्यादा ना हो, 100 नहीं लेना आपको। 50 अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हैं, उन क्वेश्चंस को आपको देखना है। और तकरीबन 8 महीने की आप प्रिपरेशन के हिसाब से चलिए कि 8 महीने का मैटर पूछा जाएगा, तो आप दिसंबर से लेकर जुलाई तक का मान सकते हैं। अच्छा, वीडियो कैसे देखनी है आपको? वीडियो जो देखनी है करंट अफेयर्स को पीछे से देखनी है। पीछे से मीन्स पहले जुलाई 2024 का करंट अफेयर्स देखना है, आधे 1 घंटे का होता है, देख लीजिए। उसके बाद जून 24 का देखना है, फिर मई 24, फिर अप्रैल, फिर मार्च, फिर फरवरी, फिर जनवरी, फिर दिसंबर 23। इस तरीके से आपको बैक से चलना है। उसका फायदा ये है कि मान लीजिए जनवरी में कोई व्यक्ति अपॉइंट हुआ था किसी पद पर, सरकार ने उसको नियुक्त किया था, और हो सकता है वो जून में चेंज हो गया हो, तो आपने उधर जनवरी में पढ़ा और जुलाई में फिर आप पढ़ रहे, तो आप कंफ्यूजन हो गए कि कौन सा नाम था। तो आप पीछे से पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ, अगर ये व्यक्ति इस पद पे थे, इससे पहले ये थे, इनसे मतलब नहीं जो लेटेस्ट के हों। इसके अलावा ये आपको 8 महीने करंट अफेयर्स पीछे से देखनी है। इसके अलावा आपको
अगस्त महीने का करंट अफेयर्स भी देखना है। टीवी पर न्यूज़ में इस समय ओलंपिक गेम्स आ रहे हैं, इनके बारे में देख लीजिए। अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ था, वो तो आप करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे ही। तो अगस्त महीने की भी करंट अफेयर आपको प्रिपरेशन रखनी। एग्जाम 23 अगस्त हुआ है, तो उससे पहले की 15 तारीख तक की आप मान के चलिए, बल्कि 20 तारीख तक मान के चलिए कि आपको करंट अफेयर अगस्त की भी देखनी है। वो साइमल्टेनियसली आप न्यूज़पेपर में और पेपर में देखते रहें, उससे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अच्छा, प्रैक्टिस सेट खरीदते समय भी क्या प्रिकॉशन लेना है आपको, ये भी ध्यान दे दूँ, मैं बता देता हूँ। प्रैक्टिस सेट लेते समय हम अक्सर लोग क्या करते हैं, ले आते हैं, बाद में देखते हैं उसके आंसर गलत निकल रहे हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है बच्चों से, और वो फंस जाते हैं। महंगा प्रैक्टिस सेट ले आते हैं और घर में पता चला उसके आंसर गलत निकल रहे हैं, इंटरप्रिटेशन गलत निकल रहे हैं। उसका तरीका ये है कि कोई प्रैक्टिस सेट ले, आप उसके पूरी प्रैक्टिस सेट में रैंडमली कोई क्वेश्चन उठाइए जो आपको आता हो, और उसका आंसर आपको मालूम है इसका आंसर ये, आप उसके पीछे आंसर देख लीजिए कि ये आंसर सही मैच कर रहा है। इसके अलावा ऐसे 4-5 पूरी बुकलेट में आपको थोड़ी थोड़ी जगह में रैंडमली चेक कर लेना है। कहीं जीके चेक कर लिया, कहीं रीजनिंग चेक कर लिया, कहीं हिंदी चेक कर लिया, जो भी आपको आते हैं। तो अगर आंसर मैच कर रहे हैं, कहीं उठ पटांग चीज़ नहीं आ रही है, आपको सही लग रहा है, तो वो आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। और अमूमन अच्छे ब्रांड जो हैं उनके प्रैक्टिस सेट में आंसर की गलती होने के चांस बहुत कम होते हैं। और कोचिंग बैच वगैरह की इनकी मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ। मैंने जानता हूँ कि अच्छे ब्रांड के होते हैं, यूनिक का पब्लिकेशन हो गया, यूथ राइटर्स का हो गया, किरण पब्लिकेशन हो गया, ये सब अच्छे होते हैं, इनको आप लीजिए, इसको प्रिपरेशन कीजिए। और अब आपको क्या करना है, करना यह है कि आपको बस प्रैक्टिस सेट को, दोनों प्रैक्टिस सेट को लगाना है। पिछले शॉर्ट पेपर्स को भी लगाना है और मॉडल प्रैक्टिस सेट को भी लगाना है, और धीरे धीरे सॉल्व करते चले जाना है। 15 से 20 दिनों में आपको रट लेना है। साथ में आपको करंट अफेयर्स भी देखते रहना। इस तरीके से आपकी 15 से 20 दिनों में अच्छी तैयारी हो। कोशिश कीजिए कि आप पेपर से 2 दिन पहले तक कोर्स कंप्लीट कर लें। 2 दिन आपके पास रिवीजन देखने के लिए, जो भी इंपॉर्टेंट सवाल ऐसे हैं जो आपको नहीं आते हैं उनको आप दे सकते हैं। हाँ, मैं तो रीजनिंग के लिए मैं एक बात और कहूँगा कि अगर आपको किसी क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती जो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। दोस्त हो सकते हैं, आपके कोई टीचर हो सकते हैं, किसी से भी हेल्प ले सकते हैं, आप ले सकते हैं। और उनको हाईलाइट करके रखिए। वो क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। एक काम और करना है, अगर आपने घर में अपने कोई जीके की कोई पुरानी किताब रखी हुई है जो आपने पहले कभी पढ़ी है, 1-2 साल पहले भी पढ़ी है, तो कोई बात नहीं, जहाँ तक आपने पढ़ रखी उसी को उसको उठा लीजिए, उसको भी रिविजन कर लीजिए, ताकि उस जो रिविजन किया हुआ वहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपसे छूटे ना। ये भी काम करते रहना। 15-20 दिनों में आपको ये तैयारी कर लेनी है। अब क्या नहीं करना मैं वही बता देता हूँ। क्या नहीं करना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करना तो मैंने बता दिया कि आपको पढ़ना है। क्या नहीं करना है, वो ये नहीं करना है कि बड़ी बड़ी कोचिंग बैच यूट्यूब पर वीडियो बना रही हैं और बहुत सी भ्रांतियाँ फैला रही हैं, डरा रही हैं, भ्रम फैला रही हैं। मैंने ऐसे देखा कि बहुत से कोचिंग बता रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम का क्या कट ऑफ जाएगा। अभी ये कितना रिडिकुलस है, कितना हास्यास्पद है कि अभी एग्ज़ाम कंडक्ट ही नहीं हुआ है और आप साहब लोग उसका कट ऑफ भी बताने लगे। जो चीज़ अभी हुई ही नहीं है उसका आप भविष्य कैसे बता सकते हैं? अभी वो चीज़ हुई भी नहीं है और आप पहले बता दे रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप ऐसे लोगों के वीडियोस ना देखें, अभी फिलहाल ना देखें, और किसी बड़ी कोचिंग बैच के किसी चक्कर में ना पड़ें। आप अपनी सेल्फ तैयारी करें और अपना भरसक प्रयत्न करें। डेली 5 से 6 घंटे पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और जहाँ कन्फ्यूज़न हो दोस्तों से, टीचर्स से, जो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं उनसे मदद लें। इस तरह आपको प्रिपरेशन करनी है। और जो सबसे खास बात मैं बताना चाहता हूँ कि परीक्षा के दौरान, अब परीक्षा का टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, सब लोग पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िए, लेकिन आपके मनो मस्तिष्क में किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा कि कोई क्रिकेट मैच होता है और लास्ट की 6 बॉल में 6 रन ही लेना है, तो जो क्रीज पर प्लेयर खड़ा है उसके ऊपर बहुत मानसिक दबाव, बहुत प्रेशर होता है। अब ये उस प्लेयर पर डिपेंड करता है कि उस प्रेशर को कैसे झेलता है। अगर उसने उस समय अपने आप को, अपने मन को शांत स्थिर रख लिया और प्रेशर से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ, तो समझ लो वो गेम जीत गया। और अगर उसने उस समय अपना धैर्य खो दिया, उसका मन में जरा सा भी दबाव आया, वो विचलित हुआ और विचलित होते ही आउट और गेम हाथ से गया, तो इस समय करो या मरो की स्थिति है। 15 से 20 दिन बहुत होते हैं। आपको ये नहीं देखना किसकी कितनी तैयारी है, कौन कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कुछ नहीं करना। आपको केवल
केवल और केवल अपनी तैयारी, अपनी मेहनत पे फोकस करना। कोई मंत्र, कोई ताबीज कुछ नहीं करना है, ईश्वर का केवल आशीर्वाद लेना है। बहुत ज़्यादा कहीं भटकने की जरूरत नहीं, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, पूरी ताकत लगा दें। 5 से 6 घंटे, 6 घंटे आप रेगुलर पढ़ें। और इसके अलावा मैं ये भी बोलूँगा कि रात में नींद जरूर पूरी करें, नींद डिस्टर्ब ना करें, रात भर पढ़ने की गलती ना करें, दिन में ही पढ़ें, रात सोने के लिए होती है। अगर आपको पहले से रात में प्रैक्टिस है पढ़ने की तो आप ये रिस्क उठाइए, तो आप कर सकते हैं। अगर आप दिन में पढ़ लेते हैं और रात में नींद आती है तो रात में पढ़ने की गलती ना करें, और पढ़ें तो मन लगा पढ़ें, ये नहीं पढ़ रहे हैं तो मन कहीं और भटक रहा है। पूरा कंसंट्रेट करिए, पूरा फोकस कीजिए। 15 से 20 दिनों का टाइम बहुत कम टाइम नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे 6 महीने, सॉरी, अगर आप 15 से 20 दिन अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे और 6-6 घंटे पर डे पढ़ेंगे तो विश्वास जानिए 15 से 18 दिन में आपका कोर्स पूरी तरह तैयार हो जाएगा और आप एग्जाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आपको कोई क्वेरी हो या आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।